आजा भाई, तो इधर आजा। कोई निकलेगा बाहर बेटी चौथ की आवाज होती थी। और देखिए जिस तरीके से बताया गया था कि आज रिमोट के माध्यम से जो है मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का दहन किया जाएगा, तो बस देखिए वो रिमोट का जो बटन है वो दब चुका है, प्रेस हो चुका है और पूर्ण तरीके से ये दहन किया। प्रभु ब्रह्मा जी से कि मैं 6 महीने तक सोता रहूं और एक दिन जग जाऊं। 100 हाथियों का बल रखने वाला किस तरह से अपने पापों के कारण, रावण का साथ देने के कारण बिल्कुल धनाशायी हो गया। कितने भी सही कार्य क्या हो, लेकिन जो एक गलती होती है, एक गलत कार्य उसके कारण व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। यहाँ सर्वनाश सर्वनाश ऐसा, क्योंकि कुंभकर्ण और ये दो चीजें हम जलाते हैं, केवल ये दो बल्कि दुर्मुख, असंपन्न, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिसाम, ऐसे अनेक योद्धा रावण की सेना में थे जो अकेले ही पूरे विश्व को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। मायावी राक्षस, न जाने कितनी माया से अपने आप का रूप बदलने वाले राक्षस, लेकिन सभी का एक ही परिणाम हुआ, अंत, अंत और बस अंत। तो लीजिए धाराशाही हुए मेघनाथ और कुंभकर्ण, और अब बारी आ चुकी है, समय आ चुका है रावण दहन का, दशानन दहन का। सभी दर्शकवासी, सभी आगंतुक हमारे मोबाइल में उन पलों को, लेकिन अपने अहंकार, अपने घमंड और अपनी मैं के कारण आज वो धारा दो मुंह है उसके। एक और गया। एक एक करके प्रभु ने श्री राम के ऊपर तीर चलाए, 31 बाण मारे, एक नाभि कुंड में, 10 उसके सिर और 20 उसकी भुजाओं पर। अहंकारी रावण, अत्याचारी रावण, आत्मधारी रावण, अति उन्मादी रावण। ऊपर की चीज का क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये जलने वाली नहीं है।
अग्नि को, रवि को, शशि को, पवन को, सबको अपने वश में कर दिया था। ऐसा रावण, उसका अंत स्तंभकाली रावण का रावण का युद्ध तकरीबन 20 दिनों से तक चला। उधर रावण ललकार रहा था, इधर अंगद और हनुमान की सेना ललकार रही थी। पूरी लंकापुरी में जैसे मानो प्रलय हो गया हो। रावण का अंत। जी हाँ, और आज के इस रावण दहन के साक्षी बने हैं हमारे कोटावासी, जिन्होंने आज इस पल को अपने मोबाइल के साथ साथ अपने जहन में भी उतारा है, जहन में संजोया है और वाकई में साक्षी बने हैं हमारे आज के इस कोटा दहन के कार्यक्रम के अंतर्गत पधारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष बेटा जी और परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। वाकई में हम गदगद हैं आज की भारत की इस पावन धरा पर। आज असत्य की कह सकते हैं हम कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है, बुराई का नाश हुआ है और सत्य वापस से अपनी जीत के रूप में उजागर होने लगा। हमें लगता है कि रावण को हमने ज्यादा बलशाली दिखा दिया। जी उसका पुतला भी आज, मुझे लग रहा है उसका पुतला भी आज पड़ी, जो रावण की आदत थी। इनका जो घमंड था, अपने जैसे ही ये बचपन से बड़े हुए, इनकी जो माता थी कैकसी के ये जब से अपनी माता की को जो नाना थे माल्यवंत ने इनके भाई कुबेर को पुष्पक विमान दिया और सोने से बनी हुई लंका सौंप दी। जिलाध्यक्ष कमिश्नर जी, सभी अतिथियों की मेजबानी में, मेहमानी में आज का ये दशहरा ये धीमे धीमे सुलग रहा है कि आज रावण को निश्चित रूप से, और एक और बात रावण के साथ साथ है कि रावण भी चाहता था, क्योंकि वास्तव में रावण ही नहीं था, ये तो राजा था, बहुत ही पवित्र, बहुत ही दयालु राजा भानु प्रताप। एक बार हुआ यूं था कि राजा भानु प्रताप ने जब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और ब्राह्मण भोज में जब उड़ते हुए पक्षी के द्वारा मार्ग से गिर गया तो उन्हीं के द्वारा श्रापित हुआ था और उन्होंने कहा था, जा
वंश होगा। मगर जब उन ब्राह्मणों को पता चला कि गलती उस भानु प्रताप राजा की नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राक्षस तो बनेगा लेकिन अत्यंत बलशाली होगा और भगवान राम आएंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसी दिन से रावण को भी इंतजार था कि कब प्रभु आएंगे और पूरे कुल वंश सहित मैं अपना उद्धार करवा सकूंगा। क्योंकि जब खरदूषण मारा जाता है उसी वक्त रावण समझ गया था, और रावण की चौपाई में लिखा है कि खरदूषण सब बलवंता, विनय कुमारे बिनु भगवंता, यानी खरदूषण का जब